जरीपटका इलाके में डेली कलेक्शन के नाम पर एक और ठगी का मामला उजागर। गरीब जनता से रोज पैसे जमा, लेकिन विड्रॉल पर पूरी तरह रोक। आम और गरीब जनता को पटाखा फंड, महिला बचत गट और डेली कलेक्शन के नाम पर रोजाना पैसे जमा कराने के लिए फुसलाया गया। पीड़ितों को जान से मारने की धमकियां देने का दावा। कपिल नगर केस के आरोपी सचिन मेश्राम पहले से जेल में। उच्च अधिकारियों से तुरंत जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील। जरीपटका पुलिस स्टेशन क्षेत्र से एक और कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि आम जनता को पटाखा फंड, महिला बचत गट और डेली कलेक्शन के नाम पर रोजाना पैसे जमा कराने के लिए फुसलाया गया, लेकिन बाद में उनका ही पैसा निकालने नहीं दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 के लिए मैं नंदिनी बर्वे। पीड़ितों का कहना है कि पैसे जमा होते ही कंपनी या संबंधित लोग अचानक गायब हो जाते हैं, जिससे कई परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उत्तर नागपुर के कपिल नगर इलाके में सचिन मेश्राम के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था और वह फिलहाल जेल में है। अब उसी तर्ज पर जरीपटका से यह नया मामला सामने आया है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि पीड़ितों को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही। मामला जांच के दायरे में है और उच्च अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही। नागपुर शहर में ऐसी कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर में डेली कलेक्शन के नाम पे लोगों को ठगी किया जाता है। उसके बाद में अध्यक्ष सचिव हो या और उनके जो सदस्य रहते जो डेली कलेक्शन वाले, इन लोग सब फरार हो जाते हैं। जब आम जनता जो गरीब लोग हैं, इन लोगों के पैसे के लिए जब उनके पास में डिमांड के लिए जाती है कि हमारे पैसे कब रिटर्न मिलेंगे, तब इनके तरफ में कोई जवाब नहीं होता है। ये एक कलेक्शन है जो जरीपटका पुलिस स्टेशन में आए थे इनके खिलाफ में कंप्लेंट करने। ये कलेक्शन करते थे, कौन से बैंक की कलेक्शन करते थे ये बताइए। इथुकल स्वाभिमानी निधि लिमिटेड। इसमें अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है? सचिव राजू मेश्राम और अध्यक्ष रीना मेश्राम और ओनर अतुल मेश्राम और उनकी वाइफ नेहा मेश्राम। और आप वहाँ पर आप क्या करते थे? मैं वहाँ पर ऑफिस वर्क था पहले मेरा, फिर उसके बाद एजेंट वहाँ से छोड़ के चले गए। उन्होंने फ्रॉड किए तो उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए हायर करे कि आप कलेक्शन करें और हम दूसरा बंदा लाएंगे, तब आप का बोले ऑफिस वर्क करेंगे। ये जो छोड़ के जो चले गए वो कौन लोग थे? तुषार टोपरे और पूजा गौरखेड़े और अपना सौरभ चिचखेड़े। कई कस्टमरों का ये बोलना है कि आप उनके पास से कलेक्शन कर देते, उसके बाद में ये बैंक में जो है, जो कलेक्शन वाला आपका जो बैंक है, इसमें कई लोगों के पैसे डूब चुके हुए हैं। ये क्या सही है? कुछ लोगों को मिले हैं, कुछ लोगों के थोड़े थोड़े बाकी हैं। उन्होंने थोड़ा थोड़ा, मैंने उन लोग का पैसा निकालने की कोशिश की हूँ और बाकी के सब कुछ, हाँ मेरे खुद के पैसे भी हैं। आपके कितने पैसे जमा हैं? मेरे 13,000 रुपये जमा हैं। आपका रहना कहाँ है और इनकी शाखा कहाँ कहाँ थी? वलनी पे जरीपटका इनकी शाखा है और कुराडी पे अभी पाल शिवनी बता रहे हैं। यानी आपको भी इन लोगों ने गुमराह किए? हाँ। जो अध्यक्ष है, सचिव है, इसमें अध्यक्ष के रिश्तेदार कितने जन है, कौन कौन है इसमें शामिल? पूरी फैमिली है। नाम बताइए। राजू मेश्राम, रीना मेश्राम, अतुल मेश्राम, नेहा मेश्राम, अर्चना पाटिल। ये पूरे उनके कोई फैमिली में पिताजी कौन है, उनका नाम क्या है? ओनर के जो पिताजी, उनका नाम राजू मेश्राम है। यानी इनका पूरा परिवार इसमें इस बैंक में सदस्य है। हाँ। तो आपको ऐसा लगा नहीं कि जब कई पैसों के लिए आप उनको बोल रहे होंगे अध्यक्ष को कि हमारे कस्टमरों को पैसा देना है, तब उनका जवाब क्या आता था? वो लोगों को टाइम बोलते थे कि इतने दिन खींचो, उतने दिन खींचो, 5 दिन खींचो, 10 दिन खींचो, फिर थोड़ा थोड़ा करके देंगे। मेरे इतने बोलने की बाद जाकर वो कस्टमर को पैसे देते थे। आप ये लोग आपके घर आ रहे होंगे, आपको भी, आपका रहना कहाँ है प्रॉपर? वलनी। बोलिए, आपके घर में आ रहे होंगे तो आपको लगा नहीं कि घर वालों ने भी बोलोगे कि इन लोगों के आपने कलेक्शन करवाए, इनके पैसे देना चाहिए करके? हाँ बोले थे। मेरे पापा ने भी फ़ोन करे थे, उन्होंने उनका कॉल नहीं उठाया और उन्होंने बोले थे कि मेरी बेटी का भी पेमेंट नहीं दे रहे हो आप। कस्टमर फ़ोन पे फ़ोन कर, रात दिन फ़ोन करते थे और कुछ लोग कस्टमर अच्छी बातें भी नहीं करते थे। जरीपटका पुलिस स्टेशन में अपनी तकरार देने कई लोग आए यहाँ पर में और नागपुर शहर में हमने इसके पहले बताया कि कई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। कोई डेली कलेक्शन के नाम पे लेता है, कोई फटाखा फंड, ऐसे
कई फंडिंग ऐसी चलती है कि लोग और इन लोग आम जनता जो है उनको फंसाते हैं। मैं कहता आपके साथ में क्या हुआ और ये कोणता डेली कलेक्शन वाला बँक था? इतकुल स्वामी होतं हे आम्हाला 2 वर्ष झाले भरून आणि 2 वर्षापासून आम्हाला टळवत आहे. कधी 10,000 देते, कधी 20,000 देते, पण पूर्णपणे अजूनपर्यंत दिले नाही पैसे आणि चेक दिले तेही बाउन्स झालेत. आम्ही तिच्या घराकडे ॲड्रेस विचारायला गेलो तर तिच्याच आईने आमच्यासंग भांडण केल्यानंतर शिवीगाळ झाली. मग आम्ही दोघांनी एकमेकांचे शिवीगाळ केले. त्याच्यानंतर तिचे मिस्टर ती आणि ती एका माणसाला सोबत घेऊन माझ्या मिस्टरकडे मारायला गेली कामावर आणि तेव्हापासून गायब आहे. मग फोन लावतो तर उचलत नाही, काही नाही. मेरे को एक बात बताइए, आपको आप पैसे मांगने गए थे इसलिए आपको मारे? आम्ही विचारायला गेलो होतो, ॲड्रेस विचारायला गेलो होतो, ती तिथे खरंच राहते का, तिथेच ऑफिस आहे का, कारण की आम्हाला सांगितलं होतं की ऑफिस बंद झालं आहे, दुसरीकडे गेला आहे. पण आम्हाला आधीपासून तेच ऑफिस दाखवलं होतं म्हणून आम्ही तिथेच विचारायला गेलो होतो. नंतर आम्हाला माहीत पडलं की तिचं घरच ते ऑफिसच आहे म्हणून. आपके साथ में कितने रुपए आपने पैसे जमा किए और क्या हुआ आपने? 2024 में चौथे महीने मैंने स्टार्ट किया था श्वेता मैडम के जरिए और 25 में जो है चौथे महीने मेरा विड्रॉल था. इन्होंने बोला 365 दिन कंप्लीट होना है, 1 साल के 365 दिन कंप्लीट हुआ. मैंने ठीक है बोला, 365 दिन कंप्लीट किया. 365 दिन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने मेरे को बोले कि 4 टुकड़ों में आपको पैसे देंगे. जो 4 टुकड़ों में देने के लिए मैंने मना किया. मैंने बोला एक साथ हम पैसे भरते, एक साथ मेरे को पैसे होना. इन्होंने पैसे देने के लिए मना किए. फिर मैं इधर आया, या ये बोले मेरे को, बोले जो बनता हो कर ले, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दिया. जब जाके मैं जरीपटका पुलिस स्टेशन में आके कंप्लीट किया 8वें महीने में. 8वें महीने कंप्लीट किया. पुलिस के जरिए मेरे को अभी तक के, पुलिस स्टेशन के जरिए सचिन तायडे सर है, उनके जरिए मेरे को अभी तक के 55,000 का चेक मिला है. और उसके बाद में 12वें महीने से ये लापता है. जब मैं आके यहाँ पे इंक्वायरी किया तो पता चला कि यहाँ पे ऑफिस ही नहीं है. तब जाके मेरे को पता चला कि सब महेश नहीं, मेरे को छोड़ के और लोग हैं, 72 लोग हैं, और इनके भी पैसे नहीं मिले. अभी तक के वो लापता है. 55,000 का जो चेक मिला वो क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ है, अतुल मेश्राम के नाम से है, वो क्लियर हुआ है. आपके कितने थे? मेरे 3 दुकान के पैसे हैं. हमने जब 7 महीने से हम भर रहे थे, जब विड्रॉल के लिए हमने उनके लिए मांग की तो हमको डायरेक्ट बोला गया कि हमारे पास पैसे नहीं है बैंक के पास. और एक अनएथिकली हमको एक लेटर भेजा जा रहा है सोसाइटी की तरफ से कि हमको 12 महीने की ज़रूरत है. बट एज़ पर रूल्स उनके पास पैसा 1 रुपया है ही नहीं. और वो हमको कंटिन्यूशिप टला रहे हैं. और अगर फ़ोन कर रहे हैं तो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम इससे आपको पिटवाएंगे, इससे हम पिटवाएंगे. कोई जाफर नगर के फ़ोन कर रहे हैं, कोई अलग अलग फ़ोन कर रहे हैं. फोन आ रहे उसके कोई नंबर आपके पास रखे? नंबर है, हमने जो अर्ज तैयार किया है वो अर्ज में डाला हुआ है. हमने पुलिस कंप्लेंट जो की थी अर्ज पर, अभी तक ये गुना दाखिल हुआ नहीं है. हम मांग करते हैं कि गुना दाखिल हो और उनको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए. आपका नाम बताइए. सर्वेश फुलझले. आपका कितना पैसा जमा है और कब से आपको टाला? सर मेरे 2 किताब है मेरी वाली, 2 पासबुक है, उसके 26,000 रुपये है टोटल उसमें. तो मेरे एक किताब के 6 महीने हो गए थे. मैंने उनको बोला था कि पैसे के लिए चाहिए, तो मुझे आगे डेट दे रहे थे, बट उन्होंने मेरा पैसा अभी तक दिया नहीं. उन्होंने अभी तक के. आपका रहना कहाँ पर है? झींगाबाई टाकली मराठी प्राइमरी स्कूल. ये कलेक्शन करने कौन आता था? नेहा लड़की आती थी हमारी तरफ में. और यहाँ के पहले ऐसे कोई और आते थे कोई? नहीं, सिर्फ उनके साथ में एक बार एक लड़की आई थी उसके साथ में, बट वो लोग हमेशा आते थे तो इसका बांध के ही आते थे वो लोग ऐसा. फिर उसकी हमेशा जो डेली आती थी बस नेहा ही आती थी. यानी जैसे आज भी नेहा ने जो बाइट दी बताई, वो भी आज भी चेहरे को बांध के? हाँ वैसा ही था. अब एक बार मैंने उसको बोला भी था कि हमेशा आती है, इसका बांध के आती है, तो कभी अपना फेस बता, तो बोले आंटी बोले धूप रहता है तो उसके कारण फेस पे ये होता है, इसलिए मैंने भी उसको माइंड नहीं किया था उसको. बट उसको फर्स्ट टाइम उसका ऑफिस गए थे क्या कभी इनके? नहीं सर, ऑफिस तो देखा नहीं. उन्होंने भी कभी मुझे ऐसा ऑफिस का बताया नहीं कि ऐसा बोला वहाँ ऑफिस है वहाँ ऑफिस है ऐसा बोला, मगर क्लियर ऐसा उसने कुछ बताया नहीं था. फर्स्ट टाइम उसका चेहरा मैंने पुलिस स्टेशन में ही देखा था उसका, मैंने नेहा का. आपको ये अध्यक्ष है सचिव जो बने हुए हैं, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि उस बैंक में भी जाके वहाँ चेक करना चाहिए अपन ने भी? सर वो एक्चुअली कैसे, ये लड़की हमारे पास आती थी और इसने जो था हमारे सामने जो प्रीतेश जायसवाल है उसने, मैं एक्चुअली ऐसा बात पे यकीन नहीं करती थी, पर इसने हमारे पास आके क्या बोली मेरे हस्बैंड को कि सामने जो प्रीतेश जायसवाल है उन्होंने डाला है वहाँ करके लिए, तो उन्होंने उनका नाम हमारे पास बताई और हमारा नाम उनको बताया कि उसने आमने सामने करके ऐसा इसने किताब निकालने लगाई हमको. इसमें जो नेहा है इसने भी चीटिंग की है? इसने भी चीटिंग किया. मैंने भी इसको यही बात पुलिस स्टेशन में ही बोला था इसको कि तूने कुछ हमसे झूठ बोला है. आमने सामने वालों का नाम बता कि तूने हमको किताब खोलने लगाई. डायरेक्ट ऐसा बोला नहीं इसने हमको. आप चाहे तो पूछ सकते हो उससे. आप कितने साल से पैसे भरे बैंक में? 2 साल से पैसे भर रहे थे. 1 साल में पिछले साल जब भरा था तो मेरे जनवरी में पूरा पैसा मिला था. वहाँ से भी उसने 59,000 बैलेंस रखे थे और वो किताब में लिख के दिए. और उसके बाद में बोले जनवरी के बाद में फिर फरवरी से चालू किए दूसरा. तो मेरा फरवरी अभी पूरा हो गया, मगर अभी तक पैसे नहीं मिल रहे.
आपको आप कभी बैंक में गए क्या इनके? नहीं नहीं, बैंक में नहीं, अब वो पास में का मामला है और एक दो जने ने बताया और ये लड़की के ऊपर में भरोसा करके हमने दोबारा खोले। कई कस्टमरों का ये बोलना है आपने इस दूसरे का नाम बता के इनका अकाउंट खोले, फिर इनका नाम बता के उनको अकाउंट खोले और आपको ही देख के कई लोगों ने पैसे जमा किए। ये जवाबदारी आपकी बनती है कि इनका पैसे निकाल के देना। जी सर, इसलिए तो मैं यहाँ पास आई इनके साथ, सबके लिए, इनके सामने, मतलब इनके साथ बोलने के लिए कि चलो इनका पैसा निकाल के दें करके, वो लोग सामने आए। कभी इन लोगों के साथ में कभी आपने कभी सोचे कि वो उनके घर जाना चाहिए? हाँ, गए क्या आप कभी? गए थे सर, जब फर्स्ट टाइम आए थे कि अर्ज हुआ था एक बार, तब सब सारे कस्टमर गए थे उनके घर। जब आपको लगा नहीं कि ये पहले इन यहाँ पर में कुछ लोगों ने घोटाला किए उनके हाव भाव से कि इनके चेक बाउंस हो गए, तो आपने भी पहले इनको इनका अकाउंट जो डेली कलेक्शन कर रहे थे वो रोक देना चाहिए था? हाँ, उन्होंने टाइम बोले थे कि हम थोड़े थोड़े टाइम में सबका पैसा देंगे, ऐसा क्लियर करने के लिए कलेक्शन करते थे। और कई कस्टमर को कलेक्शन से जैसे इनका कलेक्शन किए तो उनको पैसे देते थे, ऐसा इकट्ठा करके सबको इधर उधर सबका पैसा जाता था विड्रॉल पे। ब्यूरो रिपोर्ट, महान्यूज 7 नागपुर।